बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। खबर यह है कि जी अनवारुल हक काकड़ साहब ने जी हाँ सबकी अकड़ निकाल दी है। हनीफ अब्बासी साहब की तो मुकम्मली तौर पर, वो जो कह रहे थे ना मैं चूसनी पी के नहीं आया आपकी तरह, जब आप सियासत में भी नहीं आए थे मैं उस वक्त भी सियासी कारकुन था, सब फिट कर दिया अनवारुल हक काकड़ साहब ने। साईं तगड़े सर मुर्शदिन है जी हाँ उनके, उनको कैसे बुलाया जा सकता है उसकी भी मैं तफसील आपको बताता हूँ। परेशान हो जाएंगे और नहीं, हैरान नहीं होंगे, परेशान ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि अब हैरानगी वाले आंसर हमारे अंदर से ख़त्म हो चुके हैं। हमें बहुत सी चीज़ें पहले से नज़र आ रही होती हैं और बड़े हुकूमती अहदेदार ने सरेंडर किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और राना सनाउल्लाह साहब वो कह रहे हैं कि जी डील पूरी हो रही है तमाम की तमाम, बाकायदा तौर पर बरावल साहब ने अपना हिस्सा मांगा है उस डील के तहत, वजारतें मांगी हैं, और ये कोई और नहीं है, आम राना सनाउल्लाह नहीं, ये मुशीर सियासी अमूर टू प्राइम मिनिस्टर जिसका वफाकी वज़ीर का ओहदा है, वो कह रहे हैं कि बिलावल ने दरख्वास्त की है कि सर हमें कुछ वजारतें दे दें। उस पर पीपल्स पार्टी का रद्दमल दे रही, वो तो मैं आगे चल के बताता हूँ। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को 6 तारीख को इस्लामाबाद बुलाया, और ये फ़ोन कौन कर रहा है, ये है आम चीज़ कि सबको कहा है कि खान साहब ने कहा है, या ये खबर भी मेरे पास है। और 6 तारीख को कौन सी पुरस्कारियत है इस्लामाबाद में, जितने भी अरकान कौमी असम्बली और जितने भी सूबाई असम्बली और जितने भी सेनेटर हैं सब के सब 6 तारीख को बरोज़ पीर उधर मौजूद होंगे इस्लामाबाद में। इसकी तफसील है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वाह क्या चौके छक्के लगा रहे हैं, उसकी भी तफसील मैं आपको बताता हूँ। हैरानगी होगी आपको आज बहुत ज़्यादा व्लॉग के अंदर। तो तफसील में जाता हूँ, जाने से पहले रिक्वेस्ट के चैनल देखा तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरा और आपका ये मामला जो है ये चलता रहे, मैं रोज़ आपके सामने हूँ। अक्सर दोस्त मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, बताते हैं कि जनाब मेरी सब्सक्रिप्शन का नोटिफिकेशन उनको नहीं आ रहा। जी हाँ, PTI ने कुछ ऐसी हरकत व सकनात की भी हैं, तो इसलिए आप अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। ये कमेंट सेक्शन में जो बात थी वो सब थी। तफसील में पढ़ता हूँ जी। ले जी, सबसे पहले जो गंदम स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी के जो सरबराह है ना, जो कि कैबिनेट कमेटी के भी सरबराह, जो सेक्रेटरी कैबिनेट भी हैं, कामरान अली अफजल साहब, उनसे मुतल्लिक कल ये खबर चली और बड़े तगड़े तरीके से चली, मेन स्ट्रीम मीडिया पे चली, प्राइम टाइम में चली। प्राइम टाइम में मौजूद बहस था, इवन मेरे प्रोग्राम में भी मौजूद बहस था, और उसमें यह था कि अनवारुल हक काकड़ साहब को या उनकी हुकूमत को गंदम बहरान का ज़िम्मेदार ठहराया गया और गंदम बहरान की इब्तदाई ज़िम्मेदारी उनको करार दिया गया। और अनवारुल हक काकड़ साहब को आपको पता साईं तो तगड़े उनके हैं ही हैं, तो काकड़ साहब की तलबी की खबर चली, और ना सिर्फ उनकी चली बल्कि मोहसिन नकवी साहब की भी तलबी की खबर चली कि इंक्वायरी कमेटी ने उनको बुला लिया, जिसके सरबराह कामरान अली अफजल साहब है। काफ़ी हाइप क्रिएट हुई अच्छी खासी ना। और भाई अगर आपने तरदीद करनी हो ना तो आप कोई प्रेस रिलीज़ जारी कर दें, उसी सेक्रेटरी सुक्रेटरी से करवा दें। नहीं भाई, मैंने बोला मुर्शद तगड़े हो ना तो फिर होता ये काम, साईं तगड़े हो। तो वो तगड़े इतने थे कि भाई खुद ही आना पड़ गया कामरान अली अफजल साहब को, जो इंक्वायरी कमेटी के सरबराह थे। वो कहते मैंने, अब ज़रा उनकी बेबसी का आलम चेक कीजिएगा, डंडा बड़ा होना सर तो फिर ऐसे ही होता है। उन्होंने कहा देखें, उन्होंने कहा तरदीद कर दी, उन्होंने कहा मैंने तो गंदम दरामद स्कैंडल की जो तहकीकात कर रहा हूँ, जिसका मैं सरबराह हूँ, इस सिलसिले में मैंने तो अनवारुल हक काकड़ को बुलाया ही नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा यही ना ही मैंने मोहसिन नकवी साहब को तलब किया। इन खबरों में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं, मैं तो अपने दायरा कार में रहकर काम कर रहा हूँ। मतलब वो कहा जा रहे मेरे दायरा कार में नहीं है अनवारुल हक काकड़ को बुलाना, मेरे पर जलते हैं। मैं मोहसिन नकवी साहब को बुलाऊँ, मेरे पर जलते हैं, मैं उनको नहीं बुला सकता। और मेरे से मुतल्लिक़ ये तमाम ख़बरें, इनमें कोई सदाकत नहीं है, मैं तो अपने दायरा कार में रहकर काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा आप अंदाज़ा लगा रहे हैं सर फिर कैसी होगी इंक्वायरी, जिस इंक्वायरी में अनवारुल हक काकड़ ही नहीं होंगे, जिस इंक्वायरी में सूबाई वज़राए आला ही नहीं होंगे, जिस इंक्वायरी में सेक्रेटरी ना होगा, कैसी होगी इंक्वायरी? कौन क्या पूछ पड़तीत क्या होगी, कौन जिम्मेदार होगा, किसको क्या कहना है, कैसे होगा काकड़ साहब या किसी और कैद साहब? वो सर काकड़ साहब ने तो सारा मामला मोहसिन नकवी साहब पर डाला। उन्होंने कहा सूबाई हुकूमतों की जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने मुझे डिमांड दी थी, और सूबाई हुकूमतों में आपको पता है पंजाब के वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब भी काउंट होते थे। तो अब आप मुझे बताते हैं, उन्होंने तो मोहसिन नकवी साहब पर डाल दिया कि सूबाई हुकूमतों में मसनूई बहरान पैदा करने का करके मुझे गंदम की ज़रूरत का कहा था, इसलिए मैंने दरामद की।
तो अगर बुलाते हैं तो मोहसिन नकवी साहब भी फंसते। तो उन्होंने कहा जी मैं कामरान ले लेता था, मैंने अनवारुल हक काकड़ कहा, मैंने मोहसिन नकवी साहब को नहीं बुलाया, भाई मैं ये दूध की यूथ में है ही नहीं। तो सर ये जैसे कहते हैं मुर्शद तगड़े होना तो फिर मुरीद बच जाते हैं, बस ऐसा होता काम। उधर पीपल्स पार्टी अब बाकायदा तौर पर वफाकी काबीना का हिस्सा बनने जा रही है, और इसका मतलब है तमाम चीज़ें प्लान के तहत हो रही हैं। और जो नून लीग ने हुकूमत जो ज्वाइन की थी, जो संभाली थी, उसमें एक बाकायदा ये शर्त थी कि हमारे साथ पीपल्स पार्टी भी काबीना का हिस्सा होगी, क्योंकि हमने सारी तो दफ़ा इकट्ठे अकेले नहीं लेनी, वो हमारे साथ ही होंगी। तो गवर्नरशिप की जो अपॉइंटमेंट 2 रोज़ पहले हुई KPK की और पंजाब की भी, तो ये भी उसी सिलसिले का एक कड़ी थी। राना सनाउल्लाह साहब, फिर बोल रहा हूँ, वज़ीर हैं सियासी अमूर के, शहबाज शरीफ साहब के। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई थी ना, उस मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने वफाकी काबीना में हिस्सा लेने की रिक्वेस्ट की थी। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट की थी कि हमें वफाकी काबीना में शामिल कर लें, और प्राइम मिनिस्टर ने उस पर मुस्बत तौर पर गौर करने का वादा किया। हा, मैं हंस ही सकता हूँ इस पर, कैसी मज़ेदार चीज़ है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम बिलावल भुट्टो ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की, ये दरख्वास्त तो शहबाज शरीफ साहब के साथ तरफ से आई है। तो ड्रामा शर्मिंदा है, इक़्तिदार लेना भी है, मगर कहते हैं आंखें बंद करके बता दे, पता ना चले किसी को, ये वो वाले हैं। इक़्तिदार संभालने पे शर्मिंदा है, मगर एडिक्शन है, नशा है, वो तो फिर सब कुछ है। किसी ने किसको रिक्वेस्ट किया, भाई दूध में गिलास है कि गिलास में दूध है, बात तो एक ही है। अच्छा, यहाँ ये चीज़ चल रही। दूसरा, आगे बढ़ता हूँ। इमरान खान साहब की पिछले दिनों अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात से मुतालिक कुछ चीज़ें सामने आई कि वो काफ़ी तवील मुलाकात थी और बिल्कुल कोई 1-on-1 मुलाकात थी। उस मुलाकात में ना इमरान खान साहब ने ज़ाहिर बात है, अली अमीन गंडापुर मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा है, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब, ठीक है जी। तो कुछ ख़ास पैगाम दिए थे जो किसी और को नहीं दिए गए, और अब उन्हीं पैगाम में ये है कि कौमी और सूबाई असम्बली के तमाम उम्मीदवारों को ना, जो PTI की सपोर्ट पर है, उनके नाम पर जीते हैं, उन्हें 6 मई को इस्लामाबाद तलब कर लिया। अली अमीन गंडापुर हर एक को खुद कॉल करके कह रहे हैं इंश्योर रखें 6 मई को आपने इस्लामाबाद में होना है। अच्छा, इसकी पुरस्कारियत मेरी नज़र में सिर्फ ये है कि 6 मई को ही सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों का केस टेकअप किया हुआ है, तो ये सारे अरकान असम्बली शायद उतर जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ कन्फर्म नहीं है। बहरहाल अली अमीन गंडापुर, मेरे किसी से बात हुई किसी कौमी असम्बली के मेंबर से, तो उनका ये कहना है कि वो ही फ़ोन करके कह रहे हैं कि आपने हर हालत में 6 मई को पहुंचना। तो 6 मई डेफिनेटली मस्ट बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो अली अमीन गंडापुर खुद फ़ोन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग पे ये सारे MP MNA जाना चाह रहे हैं अपनी मखसूस नशस्तों के लिए, व्हाट आई कैम टू नो। अच्छा, ये चल रहा है। उधर घर का भेदी मुसलसल लंका ही डाई जा रहा है। जब नवाज शरीफ साहब आए थे ना, तो अक्टूबर में, तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब कराची से, सिंध से लोग लेके आए थे, और जब कबूतर बैठा था ना उनके हाथ में, तो उस वक्त ज़ुबैर साहब की भी कंट्रीब्यूशन थी, लोगों को लाए थे, और इलेक्शन तक वो पार्टी में बड़ा एक्टिव रहा। उसके बाद आपको पता उनको आइसोलेट कर दिया गया। वो कहते हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब कहते हैं कि पंजाब में इलेक्शन इसलिए वक्त पर नहीं करवाए गए, पंजाब में इलेक्शन इसलिए वक्त पर नहीं करवाया गया क्योंकि हर हलके से ये रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी, इसलिए वक्त पर इलेक्शन नहीं कराए गए। देखिए, अपने लोग बोल रहे हैं अंदर से, PTI तो बोल ही रही थी, अदालतों में भी चीख चीख के बोल रही थी, लेकिन ये अपने लोग जो उस वक्त एक्टिव थे नून लीग के, वो कह रहे हैं कि हर हलके से रिपोर्ट थी कि PTI क्लीन स्वीप करेगी। अच्छा जी, और उन्होंने कहा इस वजह से। दूसरा, उन्होंने कहा जो, और ये जो बातें कहते हैं आईनी बहरान आ जाएगा, ये हो जाएगा, पंजाब में इंतखाब होगा, कोई आईनी बहरान नहीं था। उस सिस्टम से जो चीज़ें डिसाइड हुई थी ना, उस पैटर्न पर, ये सब का सब ड्रामा था, क्योंकि रिपोर्ट ये थी कि PTI ही जीतेगी। बाद में भी PTI ही जीती, जो अभी तक अगर फैसले ट्रिब्यूनल्स के सामने आ जाए तो। अच्छा, दूसरा, उन्होंने कहा निगरान सेटअप को ताकतवर करने में PDM का पूरा किरदार था, यानी शहबाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत जिसमें वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब थे। उन्हें कहा निगरान सेटअप को ताकतवर करने में शहबाज शरीफ यानी PDM हुकूमत का पूरा किरदार था, यानी पीपल्स पार्टी का भी पूरा किरदार था। और PDM ने निगरान सेटअप को ताकतवर इसलिए किया था कि नून लीग को पता था कि नवाज शरीफ ट्रंप का कार्ड है, यानी तुरुप का पत्ता है, और उन्हें लाया जाएगा
फिर उनके केसेस ख़त्म किए जाएंगे और फिर इलेक्शन कराया जाएगा। सर मतलब हर चीज़ तय थी, इतनी सी आसान बात है सर। मैं और आपको किस काम पे लगाया इन्होंने? ये अंदर के लोग बोल रहे हैं। फार्म 47 अनवारुल हक काकड़ बोल रहा है, बोलूँगा तो ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। निगरान वज़ीर आज़म बोल रहा है, इसके बाद क्या रह जाता है? तमाशा मैं और आप देखते हैं। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।